जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मैं हूं इस समय गुजरात में। यहाँ केले की खेती बहुत काफ़ी हद तक होती है, मगर पता नहीं क्यों जब से मैं केले में घूम रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, एक खेत को छोड़ के मुझे कोई खेत ऐसा नहीं मिला कि जिसको मैं एक आदर्श केले का खेत, जैसे आप लोग गन्ने में हमने आपसे जानकारियाँ ली कि मैं आदर्श केले का खेत कह सकूँ, क्योंकि मेरी पहचान केले से है। केला है तो राहुल है, केला नहीं होता तो राहुल नहीं होता। तो केले को जितना मैंने सीखा बारीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत जितना भी बारीकी से कह सकते हो, पूरा तो कोई ब्रह्मांड में है नहीं, लेकिन जितना मैंने केले को सीखा मेरे हिसाब से गड़बड़ियां बहुत ज़्यादा हैं गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र में भी हैं, हर जगह पे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के किसान अगर सुधार करे तो केले में एक बहुत अच्छा उत्पादन, एवरेज 300 कुंटल एकड़ में जा सकता है। बात आती है रेट की, तो रेट जैसे उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत बुरी हालत है और किसान की इससे बदतर हालत कभी नहीं हुई। 2 से 3 रुपए में केला कट रहा है, जबकि केले की लागत 6 से 7 रुपए है। जो लगाया है वो भी वापस नहीं आ रहा है, तो किसान अगले 3 साल तक इस पैसे को कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। मान के चलिए यूपी के केला किसान तो सीमांत छोटे किसान हैं जो 2 से 3-4 एकड़ तक के हैं, उनकी कमर इतनी ज़बरदस्त करके टूटी है इस बार कि अगले 2 साल वो अपने पैरों पे चलने लायक नहीं है। ये दर्द ऐसा है कि इस दर्द में मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता। जितने मुझे हाथ पैर मारने थे उनको बचाने के लिए मैंने मारे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे 4-5 चीज़ों की मार रही। जैसे 5 राज्यों में एक साथ बाढ़ का प्रकोप होना, हाँ, बाहर एक्सपोर्ट ना होना, एक ही समय पे दोनों चीज़ें बंद हो जाना, तो केले की खपत जो होती है वो टूरिस्ट पैलेस और इन 5 राज्यों में, हर राज्य में बहुत बड़ी तौर पे होती है। हाँ। इन राज्यों में केला नहीं होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आपका उत्तराखंड। इन राज्यों में बाढ़ आने की वजह से इनके जो तराई के क्षेत्र थे, इन राज्यों से लगे हुए क्षेत्र थे, उनमें भी बाढ़ का काफ़ी प्रकोप होना। दूसरा, लगातार बारिश और अनियमित समय तक बारिश होना, जिससे केला ठेले पे बिकता है। हाँ। तो ठेले पे जब बारिश ही रहेगी तो केला खरीदने जाएगा कौन घर से बाहर? अगर ठेले वाला छतरी लगा के बैठ भी जाए तो ना आप चाहोगे ना मैं। तो कहीं ना कहीं उत्पाद ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि साहब हमने ज़्यादा केला लगा दिया, ऐसा भी नहीं है। केला उतना ही था, डिमांड कम हो गई। नहीं पता था ये प्राकृतिक आपदा आएगी। दूसरा, इसमें जो रोल होना चाहिए था उद्यान मंत्रालय का, वो नहीं रहा। भाई ये सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि किसान का, अगर मेरा केला खराब होगा, मेरी फसल खराब हो रही है, तो उसमें कुछ हमारी मदद करी जाए, हाथ पैर मारे जाए। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें व्यापारी दे दो, लागत रेट पे तो कटवा ही दो। तो वो एक थोड़ी विफलता उत्तर प्रदेश में रही और किसी ने कोई एक्शन केला किसानों के लिए नहीं लिया। इसमें सबसे बड़ी विफलता मैं कहूँगा कहीं ना कहीं किसानों की भी रही। एकत्रित ना हो करके, अगर सभी किसान एकत्रित होते और माननीय उद्यान मंत्री जी से मिलते, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते उत्तर प्रदेश के, माननीय कृषि मंत्री जी से मिलते, तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलता। लेकिन लोग वहाँ तक नहीं गए। सीधी सी बात है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध पिलाएगी नहीं। हाँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं तो बहुत एक छोटा सा किसान का बालक हूँ, मेरे हाथ में उस लेवल तक चीज़ें नहीं हैं। मेरे हाथ में आपको पौधा देने से लेके एक अच्छी क्वालिटी कटवाने तक की जिम्मेदारी है। वो आप कोई भी फसल लगाओ, जी। मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। मार्केट आपको अपने हाथ में भविष्य में चाहिए तो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में लेके आओ और कृषि का व्यवसाय अपने बच्चों के हाथ में दो। अगर आप चाहते हैं कि जो समस्या मेरे साथ राहुल जवान इस केले में फेस कर रहा है मैं ना करूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे बच्चों को एग्रीकल्चर में लेके आऊं और केले का व्यापारी बनाऊं, गन्ने का व्यापारी बनाऊं, गुड़ का व्यापारी बनाऊं,
मिलेट्स का व्यापारी बनाऊं, गेहूं का व्यापारी बनाऊं, धान का व्यापारी बनाऊं, आंवले का व्यापारी बनाऊं, प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए प्रेरित करूं, ताकि मेरा पैसा सामान बाहर जाना चाहिए। अगर देश को मजबूत करना है, किसी भी देश को इस दुनिया के, तो उस देश में बाहरी मुद्रा का आना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझसे खरीदा, मैंने आपसे खरीदा, इससे कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। हमारी मुद्रा हमारे बीच में घूमती रहेगी और इसकी वैल्यू घट जाएगी। जब हमारा सामान विदेश में जाता है और वहाँ से विदेशी करेंसी देश में आती है, तब हम पैसे वाले बनते हैं। तो इसका स्थायी समाधान ये है कि जो दर्द आप फील कर रहे हो, जैसे जो दर्द मैंने मेरी खेती में महसूस किया, और मैं चाहता था कि ये दर्द किसी को ना हो, किसानों को, तो मैं किसान कार्यशाला बना के एक मंच पकड़ के सीखता गया और सिखाता गया, सीखता गया और सिखाता गया। जिस कड़ी में आज यहाँ भी आया हूँ, ऐसे आपको भी निकलना पड़ेगा। एक राहुल जवान से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लिए उठना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। अपने बच्चों को कृषि के प्रति जो आपने एक दुर्भावना बना रखी है, खेती नहीं करना खराब चीज़ है, भाग जाओ, नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो, बट खेती मत करो, ये धारणा से वापस लाना पड़ेगा। आप सोचिए, एक जिले में हजारों लाखों किसान हैं, क्या वहाँ पे मात्र 100 व्यापारी भी नहीं हो सकते केले के? और वो किसानों के बच्चे नहीं हो सकते पढ़ लिख के, जिन्होंने BSc कर रखी है? हो सकते हैं। एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? 10 किसानों के बच्चे निकलें, सपोज कीजिए हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी में बहुत बड़ा तादाद पे केला होता है। वहाँ पे 10 बच्चे निकलें पढ़े लिखे, वो 10 बच्चे एक क्लस्टर बनाएं, समूह, FPO, जिसको भारत सरकार भी बोल रही है बनाने के लिए। उस FPO को बना करके वो सरकार के पास जाएं और कहें कि हम लखीमपुर के केले को ईरान, इराक, अफगानिस्तान या इन कंट्री में जहाँ पे सरलता से हो सके, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के केले को बाहर विदेशों में कैसे एक्सपोर्ट करें। हम काम करने के लिए तैयार हैं, आपका सर पे हाथ चाहिए। तो यदि वो बच्चे सरकार के पास जाएं तो सरकार के बताए मापदंडों पे काम करें, उनकी टीम के साथ मिलकर काम करें। सरकार कोई भी हो सकती है, सरकार मतलब जो हमारे ऊपर इस समय पे है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि सरकार आपकी मदद करेगी। इसमें नहीं करती है अगर, तो उसके भी रास्ते हैं। पहले तो नहीं सोचना ही नहीं है, हाँ सोचना है। तो ये 10 बच्चे एक FPO बनाएं। जब इनको ये पता चल जाए कि अब हम केला एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के बाहर, मैं भी केले की बात कर रहा हूँ, 10 BSc AG बच्चे तो होंगे ना लखीमपुर खीरी में जी। वो 10 बच्चे भी कहीं ना कहीं धक्के खा रहे होंगे, 10-20-30 हज़ार रुपये में कंपनियों का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। वो 10 बच्चे मिलकर एक FPO बनाएं, उस FPO में केला एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग करें। अपने साथ के 5 बच्चों को लें जो BSc AG ही हों, एक्सपोर्ट क्वालिटी से अलग जो केला बचा, उस केले को प्रोसेस्ड करके बेचें। जैसे पाउडर बना के यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है, चिप्स बना के अपनी ब्रांड बना के बेचें। उनमें से कुछ बच्चे इसके पौधों के, जैसे लखीमपुर खीरी में ऑलरेडी चल रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, इसके रेशे बना के इसके बेचें। इसके फूल की बहुत बड़ी कीमत है। अगर किसान से 20 रुपये फूल भी चला गया तो पौधा फ्री हो गया उसका। मगर इसके लिए मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा, दूसरा बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि केला लगाता मैं हूं, यहाँ पे किसान मैं हूं, खेडूत मैं हूं। दर्द मुझे है, दूसरों को नहीं है। लोग आपके लिए क्यों एक्सपोर्ट करेंगे? एक बनिया के बच्चे को क्या दर्द है आपके केले से? क्या लेना देना उसको? वो तो कहेगा 2 रुपये में दे दे। उगाया नहीं ना उसने, साल भर पानी नहीं दिया है, ठंडी में ड्रिंचिंग नहीं किया है, कमर मुड़ जाती है लोगों की। 2 रुपये में केला जा रहा है, क्या जवाब दोगे आप किसान को? फिर बोलते साहब किसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, उल्टे से वो परेशान होकर के कोई भी कदम उठाने की स्थिति में आज है। उसको उतनी समझ नहीं है, वो उतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है। आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी इस हालत में, इस समय पे जाके। तो इसमें किसान को खुद, किसान के बच्चों को आगे आना पड़ेगा, क्लस्टर बनाना पड़ेगा। अब वो 10 बच्चों ने केले के सभी किसानों को उस FPO में जोड़ना है। और फिर किसी भी कंपनी से बात करनी है एक्सपोर्ट वाली,
कि हमारे पास 1000 एकड़ सेम क्वालिटी का, अब ये किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केला एक्सपोर्ट मापदंडों के अनुसार ही तैयार करें। तैयार करने में वो किसी की भी मदद ले सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मदद देते हैं निःशुल्क, और किसी की भी मदद ले सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। सबका केला इक्वल होना चाहिए। 8 पंजा मतलब 8 पंजा, बंच कवर मतलब बंच कवर, नो पेस्टिसाइड मतलब नो पेस्टिसाइड, नो फंगिसाइड मतलब नो फंगिसाइड। बदमाशी नहीं, दिमाग नहीं, हम्म, ठाकुर पंडित ब्राह्मण जाट मुसलमान नहीं, खेडूत मतलब खेडूत, किसान मतलब किसान। अब जब आपके पास 1000 क्वालिटी, 1000 एकड़ या 10,000 एकड़ या 20,000 एकड़ केला एक सेम क्वालिटी का होगा, फिर आप सीना ठोक के किसी भी कंट्री से जाके व्यापारी से बात कर सकते हो कि ये रहा सैंपल, पैसा बोल, कंटेनर भेज, माल कटाने की जिम्मेदारी हमारी। ये 10 बच्चे यहाँ पे 10 टीम तैयार करें, 20 टीम तैयार करें मजदूरों की और एक सुपरवाइजर की, जो केला कटिंग करके ईमानदारी के साथ सामने वाली टीम तक पहुंचाएगी और वो इसको एक्सपोर्ट करे। ये मुश्किल काम नहीं है, भगत सिंह नहीं है कोई बीच में, बस सबको अपने बीवी बच्चे माँ बाप और सेफ नौकरी चाहिए। तो फिर ऐसे ही रोना पड़ेगा, 2 रुपए 3 रुपए में लोगों के ऊपर भीख सी मांगनी पड़ेगी, भैया हमारा केला काट लो। आपके केला जुताई करने से, केला ना उगाने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कंट्री में बाहर से केला आएगा और आप ही खाओगे उसको। हाँ 250 रुपए का 1 एकड़ में। आज आप केला जुताई करके गन्ना बो दोगे, गन्ना जुताई करके मक्का, जो ज्यादा हो जाएगा उसका रेट गिरेगा। आपको किसने कहा 20 बीघे जमीन है तो 20 बीघे जमीन में केला करने के लिए? आप 10 बीघे केला कीजिए, 5 बीघे बागवानी कीजिए, दूसरी आम कटहल नींबू संतरा दुनिया भर की फसलें हैं। सब्जी थोड़ी सी कीजिए 1-1.5 बीघे में, थोड़ा आलू कीजिए, थोड़ा धान, विभिन्न फसलें यार हमारे देश में हैं। तो एक किसान को 4 से 5 फसलें उगानी चाहिए, ना कि एक फसल पे टूट के पड़ो, ताकि घर चलता रहे। तो विविधताएं हमारे यहाँ लानी बहुत ज़रूरी हैं साहब। जब तक नहीं आएंगी, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप विदेश भी घूमे हैं, मैंने जो समाधान बताया ये स्थायी समाधान है कि नहीं? है। और ये भारत को सुदृढ़ मजबूत बनाएगा। जब हमारे बच्चे हमारी खेती से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, सीधी सी बात है, 1 रुपया 100 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। यही केला अगर विदेश जा रहा है तो वहां पे 60 रुपए किलो में बिकता है। बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी कमा रही हैं। तो वो कंपनी मेरे किसानों के बच्चे क्यों नहीं बन सकते? लोग बोलते व्यापारी मजे ले रहे हैं, तो तेरे बच्चे को व्यापारी बनाना, किसने रोका है? सामने वाले की सोच ही घटिया है खेती को लेकर के कि नहीं भैया हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दो कहीं जान पहचान में, 20,000 रुपए में। समाज ने कभी किसान को सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं था, दिया। वो दिया नहीं। इसीलिए हर किसान सोचता है, पैसा एक दूसरी चीज है, समझिए आप, जितना पैसा दूसरी व्यवसाय में किसान का बच्चा कमाता होगा, उतना पैसा वो किसानी में से भी शायद कमा ही लेगा। लेकिन आज भी अगर आप शादी करने जाओ तो किसान के बच्चे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है कोई अपनी लड़की की। इस समाज ने किसान को कभी किसान का सम्मान दिया ही नहीं। सम्मान नहीं दिया। कहने के लिए सम्मान दिया है, किसान सम्मान दिवस है, किसान ये है, आप बहुत अच्छे किसान हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो प्रकृति के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि मेरे बेटे की शादी, ये मेरा बेटा है, ये 50 बीघे में या 10 एकड़ में केला खेती करता है, साल भर की आमदनी 7-8 लाख रुपए, अच्छे मकान है, नहीं भैया वो लड़की बोलती है कि नौकरी वाला चाहिए। और बोलने वाला भी नौकरी मतलब नौकर, नौकर मतलब जूते की टोप पे बैठने वाला, इधर भाई जी सर, उसको बोलते हैं नौकर। और इधर आ बे बुलाने वाला कौन? मालिक। तो साला तुम्हें मालिक बनना ज़्यादा पसंद है कि जूते की नोक पर बैठना पसंद है? हमारी सोच ही अंग्रेजों के टाइम से जूते की नोक पर बैठने की है। चमचागिरी खून में है, ब्लड में। आप देखो अपने किसी रिश्तेदारों को, बड़े रिश्तेदार से कितने चमचागिरी करते हैं, चिट्ठी देने जाते हैं शादी की, स्पेशल मिलते हैं। छोटे के घर जाना पसंद नहीं करते, यार चिट्ठी दे देना, आएगा आ जाएगा, नहीं तो मत आए, क्योंकि लालच। और छोटा ही काम आएगा भीड़ भगत में, बड़ा रिश्तेदार कभी काम नहीं आता। फोन ही नहीं उठाएगा वो आपका, तो उसे पता लगा कि राहुल समस्या में है, फोन नहीं आ रहा, यार मैं मीटिंग में था, सॉरी यार। वो छोटा साइकिल लेके आ जाएगा बेचारा, पैसा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हॉस्पिटल में बैठ जाएगा आगे। तो सोच जो समाज की है किसान को लेकर के, वो कभी बदली नहीं।
किसान आज भी गया गुजरा है लोगों की नज़र में, थर्ड क्लास है, लास्ट स्टेज है वो। ये खाली प्रपत्र देने से, गले में माला डालने से किसान सम्मान नहीं हो जाएगा। किसान सम्मान इस समाज को देना पड़ेगा जिस समाज में हम रहते हैं। किसान को सम्मान की निगाह से देखना पड़ेगा। जैसे आप एक फौजी को सम्मान की निगाह से देखते हैं, ऐसे ही आपको, फौजी पैसा नहीं कमाता है लेकिन उसका एक सम्मान है देश में कहीं भी, कि नहीं यार ये हमारे लिए जान उधर लेके पड़े और हमारे, आज हम इनकी बदौलत बैठे हैं। ऐसे आज हम जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो किसानों की बदौलत है। तो हमें किसानों को एक सम्मान की निगाह से देखना पड़ेगा। शहरों में रहने वाले लोगों से आप बात करो जो किसानों के परिवार से निकले हैं, जब वो अधिकारी बन के हमारे ऊपर आते हैं, वही लोग किसान का शोषण कर रहे हैं, वही लोग किसान से रिश्वत मांग रहे हैं। किसान का बच्चा जिला कृषि अधिकारी कौन बनता है? कलेक्टर तक इधर किसानों के बच्चे बन रहे हैं। अभी सब किसानों के ही बच्चे हैं। इनको नहीं पता दर्द क्या है किसान का, नहीं पता तो छुट्टी लेकर के कभी अपने गांव में जाओ, 4 दिन वहां पे रुको। बीवी बच्चे तुम्हारे अंग्रेज हो गए, बड़े आदमी हो गए, उनको छोड़ दो शहर में, तुम खुद 4 दिन की छुट्टी लेकर के मोबाइल बंद करके गांव में जाओ और लुंगी कुर्ता पहन के अपने गांव में अपने लोगों में बैठो और वहां पूछो। खाली आंकड़े दिखा देने से, आप 3 आदमी ने 1000 कुंटल गन्ना निकाला इस क्षेत्र में, सबने तो नहीं निकाला ना। तो खाली ये दिखाना कि गुजरात में 1000 कुंटल गन्ना होता है, ये गलत बात है कि नहीं? गलत है ना। यही हो रहा है। यूट्यूब देख लो, चैनल देख लो, कहीं देख लो, सरकारी आंकड़े देख लो। आप जब शुगर मिल को केवल 20 आदमी के आंकड़े दोगे और जिनका गन्ना 500 कुंटल से प्लस गया है, तो शुगर मिल गवर्नमेंट को क्या आंकड़े देगी कि साहब गन्ने की बढ़ोतरी हुई इस साल 23%। उत्तर प्रदेश में 23% गन्ना ये दिखाया गया कि ज्यादा उत्पादन हुआ इस बार। अबे कैसे हो गया? रेड रोड ने तो गन्ना खा लिया पूरा 38 और कोई वैरायटी उसकी जगह उत्पादन देने वाली अभी तक आई नहीं टक्कर में। एरिया बड़ा होगा ना तो भी हो जाता है ना। एरिया कैसे बढ़ जाएगा? जमीन तो उतनी है। अगले ये साल समझो 15,000 एकड़ लगी, तो दूसरे साल जो लगती है आपके खेत में बीमारी आएगी, गन्ने का रकबा बढ़ेगा कि घटेगा? यहाँ लोगों ने घट करके पॉपुलर ठोक दिए खेतों में, केले पे आ गए लोग, तो रकबा घटा रेड रोड की वजह से। हाँ। तो तुमने कैसे बता दिया कि 23% बढ़ गया? बिना मतलब के हवाबाजी का आंकड़ा पे लो फिर रहे हो यार। कभी कैमरा साइड में रख के, एक नॉर्मल फटे कपड़े पहन के, साधारण आदमी की तरह, जैसे चौधरी चरण सिंह जाते थे, ऐसे किसी आदमी के घर चुपचाप जाइए, लाल बहादुर शास्त्री की तरह जाइए और उस किसान से बोलो कि तेरे बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा, जो बोलेगा सच बोलेगा, और मेरे हाथ पे भी रख, सर पे भी। अब बता खेती कैसे चल रही है तेरी? कितने एकड़ जमीन है तेरी? बैंक की किताब लेके आ। कितना कर्जा तेरे ऊपर है? ये कर्जा हुआ कैसे? अभी तक मकान क्यों नहीं लिखवाया? मोटरसाइकिल के कागज क्यों नहीं बनाए? तेरे पास एडिडास का हेलमेट क्यों नहीं है? गाड़ी क्यों नहीं ले पाया 4 एकड़ जमीन में पिछले 15 साल में? बच्चों की फीस दे दी कि नहीं दी? 70% लोगों की फीस अटकी हुई है बच्चों की। बेचारा देगा कहाँ से गरीब? सारा गन्ना तो सूख लिया, 3500 कुंटल ऊपर एवरेज नहीं आ रहा। लोग अंग्रेजी पेल रहे हैं साहब, किसान पैसे वाला हो गया। कहाँ से हो गया? 350 रुपये में कुंटल में कहाँ से मालदार हो जाएगा कोई? लागत ना बढ़ी, मजदूर ना बढ़ा। मैंने जब खेती शुरू करी थी पेंशन आने के बाद, उस समय मजदूरी 300 रुपये थी, आज 500 रुपये है। 200 रुपये बढ़ गए 5 साल में। गन्ने में क्या बढ़ा? 200 रुपये। कहाँ बढ़े? आपके यहाँ नहीं? आज 1 रुपये भी ना बढ़ा। 5 साल में बढ़ा ही नहीं। 5 साल में बढ़े मेरे ख्याल से FRP थोड़ा बहुत। हाँ। अरे मैं तो मजदूरी की बात करी अभी तो। खाद का तो खाद- गया, खाद ना बढ़े, ट्रैक्टर महंगा ना होया, जुताई महंगी ना हुई, डीजल वीजल सब। डीजल महंगा ना हुआ, रिसोर्सेज महंगे ना हुए, बहुत महंगा वो तो। हर चीज महंगी। चीन महंगी। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूं कि सरकार अंकुश लगाए वो है बीज। इतना नकली बीज बेचा जा रहा है भारत के अंदर कि भाई साहब वो जर्मिनेट ही नहीं हो रहा। इनके गुरुजी थे, उनका एक स्लोगन था जो इनको उनके गुरु। तो मेरे मन में दर्द बहुत है, निकालना भी चाहता हूं, निकालता भी हूं समय समय पे। किसान का कोई नहीं है, क्योंकि किसान खुद अपना नहीं है। जब तक मैं मेरे लिए आवाज नहीं उठाऊंगा कोई नहीं उठाएगा।
मैं यहाँ जो पहुँचा हूँ आज, लाखों विरोध झेल के पहुँचा हूँ मयूर भाई। यहाँ आना इतना आसान नहीं था, जहाँ आज आपके बीच में मैं, आप लोग मुझे जान पाए। इसके लिए मैं बहुत विरोध, बहुत धोखे, बहुत जान तक पे हमला किया लोगों ने, मेरी जान से मारने की कोशिश की। अभी भी धमकियाँ अंगुल देते हैं लोग। दलालों को मिर्ची लगती है मेरे से, मुझे देख कर उनका खून सूख जाता है। कोई नहीं चाहता कि किसानों के लिए कोई आदमी सच में आवाज़ उठाए। जो उठाएगा उसकी आवाज़ दबा दो साले की, कहीं ना कहीं फंसा दो उसको, खुद ही बंद हो जाएगा चुपचाप बोलना। तो किसान को खुद के लिए खड़ा होने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, धरना देना नहीं है, जागरूक होना है। मैं मेरे बच्चे को खेती में लेके आऊँगा, मैं मेरे बच्चे से प्रोसेसिंग यूनिट डलवाऊंगा गाँव में, और मैं इसका समाधान ढूंढूंगा। और जो ऐसा करता है उसको हम ही 4 किसान मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाई, तेरा लड़का तो बहुत है, हमें सेजी कर रहा था, देखा बेटे आ गया खेती में ही। हम तो पहले ही कह रहे थे खेती करेगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मतलब खेती करना उनको बस का कुछ नहीं लग रहा है। अगर वो मयूर भाई की तरह 1000 कुंटल गन्ना निकाले तो क्या प्रॉब्लम है? इस 1000 कुंटल से गुड़ बनाए तो शुगर मिल को ना दे करके। अच्छा, 500 कुंटल का गुड़ निकाले, 500 का सीरा बनाए, सॉरी वो सिरका, और विनीगर बना के रेड वाइन बनाने वाली कंपनी को बेचे तो वैल्यू एडिशन ही इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। आज सुनो या कल यही है समस्या का हल। चलो अभी हम एक केले पे चर्चा करेंगे। ये तो दिल की भावनाएं थी जो निकालनी बहुत जरूरी थी, नहीं तो साला मर जाते तो ये ऊपर ही चले जाती। जय हिंद।